हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके जो सीबीएसई है जो हमारी, उन्होंने आपके कंप्लीट जो पैटर्न उसको चेंज कर दिया है। आपके सीबीएसई ने आपके बोर्ड के एग्ज़ाम को टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है। टर्म 1 आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बेस है, आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडीज आएंगी। एंड टर्म 2 है जो आपका, वो आपका कंप्लीट जैसे एज यूजुअल आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है सेम वैसे ही उसका पैटर्न है। टर्म 1 जो है वो आपका 40 मार्क्स का होगा एंड 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। एंड सिमिलर आपका जो टर्म 2 है वो भी 40 मार्क्स का होगा एंड सिमिलर आपका 10 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। ओके कि आपके बाहर से आएंगे सेकेंड टर्म में एग्जामिनर्स, वो आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, आपसे क्वेश्चंस पुट करेंगे, ठीक है। एंड जो आपका टर्म 1 है वो आपका 90 मिनट्स का होगा एंड जो आपका टर्म 2 है वो आपका होगा 2 आवर्स का। होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। ओके, यानी जो आपका टर्म 1 है वो आपका कम से कम आपका 1.5 घंटे का एग्जाम है एंड जो टर्म 2 है वो आपका 2 घंटे का आपका वो एग्जाम रहेगा। यानी आपको कुल मिलाकर 120 मिनट दिए जाएंगे पेपर को करने के लिए। ओके, सो अब हमें आगे क्या, अब मैं आपको इस वीडियो में आगे जो बताऊंगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सीबीएसई ने आज ही अपलोड किया है साइट पर, जिसमें सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्लस मार्किंग स्कीम डाली है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप वहाँ से डायरेक्ट पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज मैं आपको वो पूरा पेपर एनालिसिस करके दिखाऊंगी इस पेपर की, कि आपका पेपर कैसे आएगा। अगर आपने पैटर्न को समझ लिया ना, तो इसका मतलब आपने आधी जंग जीत ली। चलिए उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं कलर को चेंज करती हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर आज आपसे मैं अकाउंट्स के पेपर के बारे में डिस्कस करूंगी कि आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो कैसे बनकर आएगा। देखिए, आपका जो अकाउंट्स का पेपर आएगा टर्म 1 का, उसको बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने 3 पैटर्न्स में बांट दिया, यानी इसको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 है वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी होगा करना। पार्ट 2 और पार्ट 3 में से आपको सिर्फ कोई एक पार्ट ही क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ओनली 1 पार्ट यू विल अटेम्प्ट। ओके, जो आपका पार्ट 1 है इसमें आपके चैप्टर्स रहेंगे लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, सारे आपके ये पार्ट 1 में रहेंगे। एंड पार्ट 2 जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड जो आपका पार्ट 3 रहेगा वो आपका रहेगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ओके, दोनों में से आपको कोई एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है। जो हमारी साइड है, जो हमारा एरिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्कूल में बच्चों को पार्ट 2 ही कराया जाता है। तो आपके पास सीधी ऑप्शन है, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अटेम्प्ट करना है। जिस स्कूल में बच्चों को पार्ट 2 और पार्ट 3 कराया गया है, उनके पास चॉइस है कि वो कोई भी एक पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एरिया है, हमारे साइड में ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों को पार्ट 2 यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कराया जाता है। ओके, तो अब यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में आएगा। अब हमने पार्ट को भी किसमें डिवाइड कर दिया, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया हमने, पार्ट को भी सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। आपका जो पार्ट ए है वो, उसको हमने 3 सेक्शन में बाइफरकेट कर दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन 3, सेक्शन सी सॉरी। ओके, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस 1 से लेके 18, यानी आपके सेक्शन ए में आपको 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन की क्या मिल गई, चॉइस मिल गई। ओके, सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे 19 से लेके 36।
ओके, यानी यहाँ पर भी आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, सेक्शन बी में 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 15 अटेम्प्ट करने हैं। यानी यहाँ पर आपको फिर क्वेश्चन की चॉइस मिल गई 3 क्वेश्चन की। जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको 37 से लेके 41 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे सीरीज में, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपको 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन की क्या मिल गई, चॉइस मिल गई। तो आपके जो पार्ट 1 है अकाउंट का, उसमें आपको कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन मिले, 18 कितने हो गए, 36। ओके, एंड 36 और 5 41। यानी आपको 41 में से 34 क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और आपको 7 क्वेश्चन की क्या मिल गई, चॉइस मिल गई। ठीक है, पार्ट ए में करने हैं 15 क्वेश्चन, पार्ट बी में करने हैं, सेक्शन बी में करने हैं 15 क्वेश्चन, एंड सेक्शन सी में करने हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको कुल मिलाकर पार्ट ए में तीनों सेक्शन के अंदर 34 क्वेश्चन करने हैं, और आपको 7 क्वेश्चन की चॉइस मिल गई। और किस तरीके से वो चॉइस मिली, वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, और आप स्टूडेंट्स इसको नोटबुक पर नोट कर सकते हैं साथ साथ पैटर्न को। ओके, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे 42 से लेके 48, एंड सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे 49 से लेके 55। ठीक है, सेक्शन ए में आपको जो क्वेश्चन करने हैं पार्ट 2 में, वो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। यानी आपको 6 में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन की क्या मिल गई, चॉइस मिल गई। ओके, एंड सिमिलर आपको सेक्शन बी में भी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, आपको सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको कुल मिलाकर पार्ट 2 में 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इसको वीडियो को अभी पॉज कीजिए, सारा का सारा इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब देखिए, मैं कलर चेंज करती हूँ, बस एक सेकंड रुकिए। तो आपको कंप्लीट टोटल पेपर में आपको 55 क्वेश्चंस दिए जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल, यानी इन दोनों ही पार्ट में आपको टोटल 55 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर। ठीक है, पार्ट 1 में आपको अटेम्प्ट करने हैं 34 क्वेश्चंस, एंड पार्ट 3 में आपको अटेम्प्ट करने हैं 11 क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जो पार्ट बी है ना, उसमें आपको जो पार्ट सी है ना, पार्ट सी, उसमें आपको दिए जाएंगे 14 क्वेश्चंस और। यानी आपके पूरे पेपर में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, यानी आपको तीनों ही पार्ट्स में आपको 69 क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल। पार्ट 1 और पार्ट 2 के आपको मिलेंगे 55 क्वेश्चंस, और पार्ट सी में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे 14 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है, तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ही मैं डिस्कस करूंगी आपसे। ठीक है, क्योंकि आपको यही तक की देखना है, क्योंकि 55 क्वेश्चंस होंगे दोनों ही पार्ट्स में, एंड आपको कुल मिलाकर 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हुआ है स्कूल में, आपको इसके बारे में भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट एनालाइज करके बता दिया है पेपर की किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके,
अब आपको मैं दिखाती हूँ सीबीएसई का सैम्पल पेपर कि किस तरीके से आपका पेपर वो डिज़ाइन हुआ है। यहाँ से हम देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके इसमें 3 पार्ट हैं। आपके टोटल पेपर में 69 क्वेश्चन है तीनों पार्ट के मिलाकर, ठीक है। एंड जो आपका पार्ट 1 है वो हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। जो आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। पूरे पेपर में यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पेपर में आपके 69 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 जो है वो हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होगा। पार्ट 2 जो आपका होगा वो रिलेट करेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। एंड जो आपका पार्ट 3 है वो आपका होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में से सिर्फ एक ही पार्ट क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको सारा बोर्ड के थ्रू समझाया, ठीक है। अब देखिए पार्ट 1 में आपके वही 3 सेक्शन हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी में आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 4 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर आपको पार्ट 1 में 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 41, ओके। जो पार्ट 2 है आपका जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है उसमें आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपको दिए गए हैं 6 क्वेश्चन जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। एंड सिमिलर आपको सेक्शन बी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं 7 क्वेश्चन जिसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी पार्ट 2 में आपको 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर आपको 45 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 55, ठीक है। पार्ट 3 जो है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को लेकर है, ठीक है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 49 से 62 में। एंड सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करने हैं 63 टू 69 में ओनली 6 क्वेश्चंस, ओके। सो ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी करा है और जिनके पास चॉइस है, ओके। तो पार्ट 3 का इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए क्योंकि हमारे एरिया में ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को पार्ट 2 कराया गया है। तो पार्ट 3 इतना उनके लिए मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 से हमें कैसे डील करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। आपको हर पार्ट में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी गिवन होगी क्वेश्चन करने से पहले। तो कैंडिडेट्स जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर के अंदर तो उनको वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से thoroughly उसको रीड करना है। देखिए आप हर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ से भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ओके गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड साथ ही साथ ये वीडियो बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपने पैटर्न समझ लिया ना एग्जाम का तो आपने आधी जंग जीत ली है, ओके। एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मैं जल्द आपसे बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर भी डिस्कस करूंगी। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड एक बात और गाइज आपको मैं बता देती हूँ, आपको टोटल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर, इसको भूलना मत आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।